दोस्तों, आज तक जो कुछ भी होता आया है या हो रहा है या होने वाला है, इन सब के पीछे एक टर्म, 3 शब्द और 13 अक्षर द बिग बैंग थ्योरी है। फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि करीब 14,000 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला फटकर एक्सपैंड हुआ और बन गया ये ब्रह्मांड, जिसको आज की डेट में हम यूनिवर्स कहते हैं। और करीब 5,000 करोड़ साल पहले बना हमारा प्लैनेट यानी कि अर्थ, और करीब 1,000 करोड़ साल पहले इस धरती पर जीवन फॉर्म हुआ यानी कि पहला इंसान पैदा हुआ। और पिछले करीब 5 से 6,000 साल पहले जमीन और समुद्र से देश भी बन गए और टुकड़ों में बट भी गए। यहाँ पर युद्धों में किसी को जीत हासिल हुई तो किसी को हार, और जैसे कि टूटे नलके की तरह जिसमें से पानी बहता ही चला जाता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई। लेकिन क्या हम खुद के बारे में सारी चीजें जानते हैं? हमारे पूर्वजों के बारे में हमें कितनी समझ है? और क्या भारत और रामायण, हनुमान और भगवान राम सिर्फ कहानियां थी या हकीकत? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ वानर सेना के बारे में कुछ ऐसे सबूत देंगे जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वनम रहति इति वानरः। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो कोई भी किसी वन में रहता है उसे वानर कहा जाता है। दोस्तों, बचपन से ही हमने रामायण के ऊपर बुक, एनिमेटेड फिल्म्स और टीवी शोज देखे हैं, और कई जगह हमने राम जी की वानर सेना के बारे में भी सुना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वानर सेना का क्या मतलब है, तो आपका जवाब यही होगा, बंदरों की सेना। पर क्या सच में रामायण में दिखाए गए ये शक्तिशाली जीव बंदर ही थे, या फिर हम इंसानों को इतिहास समझने में कुछ गलती हो रही है? वानर शब्द को अगर ठीक से देखा जाए तो ये 2 शब्दों से बना हुआ है, वन और नार। वन मतलब जंगल और नार मतलब मैन। तो वानर शब्द का असली मतलब है वो इंसान जो बंदरों की तरह दिखाई देते हैं, या फिर इंसान जो जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, यूं तो हम सभी को पता है कि इंसान बंदरों से ही कई साल में इवॉल्व होकर बने हैं, लेकिन दोस्तों आज से करीब 5 से 6,000 साल पहले एक ऐसी स्पीशीज पाई जाती थी जो हमारे साथ साथ चिंपैंजीज के भी पूर्वज हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ एवोल्यूशन और अडेप्टेशन होता गया, और कुछ इस प्रकार के हैंडीमैन्स धीरे धीरे इंसानों में बदलते हुए कुछ इस प्रकार के दिखाई देने लगे। लेकिन उसी समय धरती पर एक ऐसा स्पीशीज भी था कि उनके और हमारे डीएनए में सिर्फ 0.12% का डिफरेंस था। इनका नाम निएंडरथैल्स था। ये काफी हद तक इंसानों की तरह दिखाई देते थे, मगर इनकी शक्ल बंदर और चिंपैंजीज का एक मिश्रण हुआ करती थी। आसान भाषा में अगर हम बताएं तो यही प्रजाति रामायण में वानर सेना के नाम से भी जानी जाती थी। ये हम इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हुआ करते थे, लेकिन फिजिकली हमसे बहुत बड़े और शक्तिशाली होते थे। अक्सर इन निएंडरथैल्स को बेवकूफ माना जाता था, क्योंकि हम ये कैसे मान लें कि इंसानों से ज्यादा भी कोई बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन रिसर्च से ये पता चलता है कि निएंडरथैल्स यानी कि वानर सेना हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिमान हुआ करते थे। दोस्तों, अब हम आपको रामायण की 2 थ्योरीज के बारे में बताते हैं जो कि निएंडरथैल्स यानी कि वानर सेना की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करती है। नंबर 1, लंका की ओर बढ़ते वक्त जब सुग्रीव ने सारे वानरों को राम जी की सेना का भाग बनने के लिए कहा, तो इस धरती पर जितने भी वानर थे सारे साउथ इंडिया आ पहुंचे। दोस्तों, रामायण का किष्किंधा जो कि करंट डे हम्पी है, कर्नाटका में है, और वाल्मीकि जी का कहना था कि वानर ऐसी जगह से आते हैं जहां पर सूरज हमेशा चमकता रहता है या फिर हमेशा डूबा रहता है। और आपको बता दें कि पोलर जगहों पर ऐसी ही कंडीशंस होती हैं, जहां पर 6 महीने सूरज दिखता है तो बाकी के 6 महीने गुप्त अंधेरा होता है। और कर्नाटका के हम्पी जगह में अंडरग्राउंड टनल्स पाई जा चुकी हैं जो कि सीधा साउथ इंडिया में जाके खुलती हैं। हालांकि इंडिया में हमको निएंडरथैल्स यानी कि वानर सेना का कभी कोई प्रॉपर अवशेष नहीं मिला, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हमारे हिंदू धर्म में डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। और साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया के रीजन में करीब 1000 साल में हड्डियां डिकम्पोज हो जाती हैं, जो कि अगेन हमें अवशेष मिलने से रोकता है। अब ये निएंडरथैल्स और वानर सेना में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। सबसे पहले उनका फिजिकल अपीयरेंस, दूसरी ये कि दोनों एक समान ही बात करते थे, तीसरी ये कि दोनों ही अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते थे, और चौथी ये कि वो दोनों ही पूरे भारत में फैले हुए थे। हालांकि इस थ्योरी का लूप होल ये है कि निएंडरथैल्स यानी कि वानर सेना के फॉसिल्स में हमको पूंछ नहीं मिली, परंतु हम ये जानते हैं कि वानर सेना में सभी की पूंछ हुआ करती थी। मगर यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वानर सेना की पूंछ नहीं थी,
बल्कि ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए पिक्चरों में लगाई जाती है। और इस पर भी साइंटिस्ट का कहना ये है कि पूंछ में हड्डी नहीं होती और इसलिए ही हमें उनके फॉसिल्स नहीं मिले। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 2 दोस्तों, वाल्मीकि जी ने वानरों के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि वानर बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ताकतवर थे और उनके बात करने का तरीका और कपड़े पहनने का तरीका उस टाइम के इंसानों के साथ बहुत मेल खाता था। उन्होंने संस्कृत में वानरों के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, जिनका हिंदी अनुवाद ये है कि वानर एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और इसी कारण कुछ लोगों का ये मानना है कि वानर एक्चुअली में ट्राइब्स थे, तो इसलिए उनकी कोई पूंछ थी ही नहीं। वो पूंछ एज एन ऑर्नामेंट पहनते थे जो कि नकली हुआ करती थी। जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी में नकली हॉर्न पहना जाता है तो कई अपने सर पर चिड़िया का पंख लगाते हैं। अब ये सब तो ठीक है, मगर इस थ्योरी के भी बहुत बड़े रूप होल्स हैं। दरअसल रामायण की बहुत सारी चीज़ें अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो पाई हैं, जैसे कि हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के बाद उनका पूरी लंका को जला के राख कर देना, या फिर अपनी पूंछ को बड़ा करके उसका सिंहासन बनाकर उस पर बैठना। तो अब ये बात साफ है कि अगर वो पूंछ नकली थी तो ये सब कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, क्या निएंडरथैल्स सच में वानर सेना ही थी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और नीचे जय श्री राम लिखना ना भूलें।